छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल में एंट्री करता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद उसमें ऐसी क्या चीज़ पैदा हो जाती है कि उसको झूठ बोलना पड़ रहा है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उससे जब माँ बाप पूछते हैं क्या करने जा रहा है, पढ़ने जा रहा हूँ, वो झूठ वहाँ से ही जन्म लेता है, क्योंकि उसने उस समय भी अपना धर्म नहीं समझा। वो कुछ भी कर रहा है तो उसको उल्टा कर रहा है, वो उसमें लीन ही नहीं है। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट का जो विषय है वो आपके दिल और दिमाग में पूरे जीवन से जुड़ा हुआ है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पूरी मानव जाति से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं अनमोल और वो सत्य बताएंगे जो मैं उनसे पूछना चाहूँगा। आइए शुरू करते हैं। अनमोल, पूरी मानव जाति के साथ एक शब्द शुरू से जुड़ा हुआ है या जोड़ दिया गया है, वो है धर्म, धार्मिक और धार्मिकता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिन धर्मों की बात हम करते हैं, असल में वो क्या है क्या नहीं है, उनके लिए मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये सांसारिक कंसेप्ट है। रियल में अगर आप सत्य की बात करें, आप शब्द कुछ भी ले सकते हैं, आप उसको धर्म बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं, मैं उसको सत्य बोल रहा हूँ। तो सत्य को आप समझने की कोशिश कीजिए कि जिस परम सत्य की हम बात कर रहे हैं वो दिखाने का मैटर नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि धार्मिक भी ये दिखाने की कोशिश करेगा कि मेरा धर्म कितना बड़ा है। अगर व्यक्ति वाकई में धार्मिक है, वाकई में उस सत्य की तरफ है, तो उसको बताने की जरूरत है क्या? उसको ट्रिगर होने की जरूरत है क्या? अगर कोई व्यक्ति किसी और के धर्म के लिए कुछ भी गलत बोल रहा है तो उसको इस बात की चिंता क्या है? क्योंकि ये तो इंटरनल कंसेप्ट है ना, अंदर की अपनी मान्यता है ना, अंदर की महसूसगी है ना। अगर वो अपने धर्म से कंफ्यूज नहीं है, वो क्लियर है, तो उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्यों ढिंडोरा पीटेगा फिर कि तुम भी मानो मेरे धर्म को? उसको साबित करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि इंटरनल कंसेप्ट है, अंदर का सत्य है, उसने जान लिया। और अगर वो जानने के बाद किसी को बताने की भी कोशिश करेगा तो आर्ग्यूमेंटल स्थिति में नहीं जाएगा, वो बेवकूफों के साथ लड़ेगा नहीं। फिर वो बोलेगा कि हमारा धर्म खतरे में, बचा लो अपने धर्म को। कैसे बचाएंगे? कोई चीज है क्या? कोई वस्तु है क्या? असलियत ये है कि धर्म कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये अंदर की बात है, ये अपने चेतना की बात है। ना इसको कोई नष्ट कर सकता है, ना इसको कोई हानि पहुंचा सकता है। जिस हानि की बात आप करते हैं ना, वो उनके राजनीतिक मुनाफे हो सकते हैं, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को परेशान करना। जितनी भी लड़ाइयाँ आप देखेंगे उनमें से बहुत बड़ी परसेंटेज धार्मिक लड़ाइयों की भी है। उनकी अपनी मान्यताएं हैं। कोई व्यक्ति अपनी मान्यता को बड़ा बता रहा है, दूसरे की मान्यता को छोटा बता रहा है। तो छोटा बड़ा कैसे हो सकता है? धर्म तो एक ही होता है, छोटा बड़ा तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि सत्य तो एक ही है ना, सबके साथ एक ही गतिविधि हो रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा रियल में आपका धर्म क्या है, और उसको रियल में आपने अंदर से महसूस कर रखा है या नहीं कर रखा। और यदि आपने महसूस कर रखा है तो फिर आपको कोई ट्रिगर क्यों करेगा? आपको कोई कुछ क्यों बोल सकता है? बोलेगा भी तो क्या फर्क पड़ना है आपके? कि कहते हैं कि कथनी अलग करनी अलग, मुंह अलग बोल रहा है, कर रहे अलग है, फिर बोल रहे हैं हम धार्मिक है, तो वो फिर एक झूठी धार्मिकता है। मतलब ये हुआ कि मानव जाति जब से चली है, अपने स्वार्थ को आस्थाओं में बदलकर उसको धार्मिक नाम दिया जाता है। क्या ऐसा है? बहुत बार ऐसा हुआ है, किसी को भी सत्य का ज्ञान हुआ, समझ पाए, उस रास्ते पे चल पाए, लोग उनसे आकर्षित जरूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति को लोग पकड़ेंगे जरूर, लेकिन पकड़ने के बाद भी वो उसकी बात को आधा अधूरा समझेंगे। इवन उनके साथ जिंदगी भर रहने वाले लोग भी उनको पूरा नहीं समझ पाएंगे। उनके रिश्तेदार भी दलील सिर्फ देंगे कि हमको समझ में आ रहा है। समझ में आना बात का और अंदर से उसको जी लेना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो वो सत्य पे आधारित व्यक्ति बता के कुछ जाता है, लेकिन उसमें अपना कुछ जोड़ के उसको नष्ट कर दिया जाता है। फिर वो समय के हिसाब से परंपरा में तब्दील हो जाता है और वो समाज के लिए बहुत बड़ा नाश हो जाता है। मैं कहता हूँ कि अगर वो सत्य पे आधारित व्यक्ति कुछ बता के भी गया है तो उस परम सत्य के, उस आंतरिक सत्य के लिए तो वो चीज़ हमेशा वैसी रहेगी, चाहे दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर वो सांसारिक जीवन के लिए कुछ नियम और सूत्र बता के गया है तो वो समय के हिसाब से चेंज होंगे, क्योंकि संसार समय के हिसाब से बदल रहा है। वो परम सत्य कभी नहीं बदल सकता, बाहर का संसार ही समय के हिसाब से बदलता है। लेकिन असलियत में जैसे मानव धर्म है, अंदर की जो आप बात बोलते हैं उसमें तो सबका भलाई होता है, और वक्त के साथ जो अपने स्वार्थ के हिसाब से आस्था का सहारा लेकर, और जैसा कि आपने कहा कि परंपरा बन जाता है, ये सच है। परंपरा बन जाने के बाद में जो नई जनरेशन आती है वो ये नहीं सोचती कि कहाँ से निकला, क्या है क्या नहीं है। कन्फ्यूजन जो है वो सच है, लेकिन वातावरण ऐसा बन जाता है कि वो उसको पकड़ कर बैठ जाता है, और पकड़कर अगर सब अपना अपना धर्म लेके बैठ जाएंगे तो फिर वहाँ तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। जो चीज़ें इंसान को अलग अलग कर देती हैं वो धर्म हो ही नहीं सकती। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जिस धर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो धर्म नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जो समाज सोच रहा है और समाज जो मान के बैठा है।
नाम आप कुछ भी दीजिए, मैं उस धर्म की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस रियलिटी की जो इन सब चीज़ों से परे है, जो है ही, और वो हर चीज़ की होती है। छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल में एंट्री करता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद उसमें ऐसी क्या चीज़ पैदा हो जाती है कि उसको झूठ बोलना पड़ रहा है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ। उससे जब माँ बाप पूछते हैं क्या करने जा रहा है, पढ़ने जा रहा हूँ, वो झूठ वहाँ से ही जन्म लेता है, क्योंकि उसने उस समय भी अपना धर्म नहीं समझा। वो कुछ भी कर रहा है तो उसका उल्टा कर रहा है, वो उसमें लीन ही नहीं हो रहा। जो लोग अपने काम के प्रति लीन हो जाते हैं, अंदर घुसते हैं, उनमें धर्म फिर भी थोड़ा थोड़ा अंकुरित होना चालू हो जाता है, लेकिन वो अपने काम को भी सफल होने के बाद या असफल होने के बाद उन दोनों चीज़ों के प्रभाव के कारण उससे दूर हो जाते हैं। तो अंकुरण थोड़ा थोड़ा होता भी है, लेकिन वो बड़ा वृक्ष नहीं बन पाता, उसमें फल नहीं उग पाते। लेकिन कर्मयोगी व्यक्ति में, काम के पुजारी व्यक्ति में धर्म की थोड़ी थोड़ी कुछ स्थितियां पैदा हो जाती हैं, अंकुरण हो जाता है। तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ जो अंदर का रियलाइजेशन है, ना कि बाहर जो आपको दिखता है।